गुज़रे दिनों में एक बात आम तौर पर चर्चा में आई। मैंने भी इस बात का ज़िक्र किया है और आज भी उसी बात की ज़िक्र के लिए यहाँ आप सबको बुलाया है। चुनाव आचार संहिता का पालन होना चाहिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रेगुलेशंस हैं उसका पूरा पालन होना चाहिए, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन होना चाहिए। लेकिन क्या ये पालन सिर्फ एक पार्टी के लिए है? क्या इस सब के नाम पर किसी एक ही शहर या एक ही ज़िले का शोषण होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। गुज़रे दिनों में कई बार चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त कर चुका हूँ कि जो अधिकारी गुज़रे वक्त रामपुर के ज़िलाधिकारी रहे हैं और इस वक्त मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, वो रामपुर के चुनाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और उनकी दिलचस्पी इस कदर है चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फ़ोन के स्पीकर खोलकर और उनकी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस लोगों को सुनवा रहे हैं जगह जगह। क्या ऐसे माहौल में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? क्या ऐसे माहौल में फ्री और फेयर इलेक्शन मुमकिन है? कल समाजवादी पार्टी के जो सेंट्रल ऑफिस है उसने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक शिकायत इसी मामले में की है। अब भी आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत हुटरों की आवाज़ आ रही होगी, हुटर बज रहा है। ये रामपुर के लोगों के लिए आम बात हो गई। सिर्फ रामपुर के लोगों को टेरराइज करने के लिए, उनको धमकाने के लिए। इस वक्त भी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो बाहर का ये हाल है। चुनाव इसलिए होता है ताकि पूरा देश, पूरा प्रदेश उसमें बिल्कुल भयमुक्त होकर अपनी राय दे सके। लेकिन जो हो रहा है, 55 से 60 हज़ार रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को। वो रेड कार्ड उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके ऊपर इससे पहले कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ। उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि वो 14 तारीख को वोट डालने ना निकलें। अगर यही माहौल रहेगा और इसी तरीके से जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद के अंजने कुमार सिंह, उनके मंडल में रहते हुए क्या एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएगा? उनकी जो भी गाइडलाइंस ज़िले के बहुत से अधिकारियों को हैं या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हैं, उनके बारे में जांच कराई जा सकती है, लेकिन जांच में कुछ निकलेगा नहीं। जो हालात, लेकिन रेड कार्ड बांटकर लोगों को टेरराइज करना, एक साथ 16 के हज़ारों मुचलके बनाना, ये मेरे ख्याल से एक तरीक़े की चुनाव की एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसे किया जा रहा है। और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामले में दखल दे और ऐसे तमाम अधिकारी जो रामपुर ज़िले में और मुरादाबाद मंडल में, ख़ास तौर पर जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद मंडल के, इनका यहाँ से तबादला होना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। क्योंकि जो कमिश्नर महोदय हैं वो सिक्किम कैडर के हैं और डेपुटेशन वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर अधिकारियों की कमी हो। और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में अधिकारियों की कमी है, जबकि वो पहले 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आए थे, फिर 1 साल का एक्सटेंशन हुआ और फिर 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, जो कि ख़ुद में जो डेपुटेशन के कानून है उसके ख़िलाफ़ है। इतना लंबा डेपुटेशन
या तो उनके अंदर कोई ख़ास सलाहियत है जो उत्तर प्रदेश के कैडर के बाकी अधिकारियों में नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जो वो इतने लंबे समय से इसी मंडल में पहले रामपुर के ज़िलाधिकारी रहे और उसके बाद उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया? क्या और अधिकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या उनमें सलाहियत नहीं है कि वो चुनाव करा सके? क्या ऐसी कोई वजह है? किसी अधिकारी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर चुनाव आयोग जिसे चाहे भेजे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में रामपुर वालों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी नहीं जीत सकी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के रहते यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके पिता भी हैं, ज़िला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ये किसी पारिवारिक फंक्शन का फ़ोटो है। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? क्या फेयर इलेक्शन ऐसे मुमकिन है? वो वीडियो दिखाएं, गोली वाले। इस वीडियो में आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और जो मौजूदा कमिश्नर साहब हैं इनकी साफ पहचान में आएंगे, और इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि क्या इनके रहते रामपुर में फेयर इलेक्शन हो सकता है। क्या इनके रहते रामपुर में फेयर इलेक्शन हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी है कि हम जो कहते हैं कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जब मंडल आयुक्त के दफ्तर से दिन में 500 फ़ोन अधिकारियों को आएंगे ज़िले के, तो फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं दरख्वास्त करूंगा चुनाव आयोग से कि वो इस मामले में दखल दे और एक नए मंडल आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति हो, और नियुक्ति के साथ साथ एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर को बनाकर भेजा जाए, और जो भी अधिकारी यहाँ पर हैं उनके तमाम फ़ोन रिकॉर्ड्स, उनके तमाम मूवमेंट चुनाव आयोग उस पर निगरानी करे, ताकि रामपुर के लोगों का, इस मंडल के लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़े। अभी हम बात कर रहे थे रेड कार्ड की। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो एक वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बताएं, क्या लोग, जिस शख्स का ये वीडियो है पीछे उसका मकान भी देखें, उसको भी देखें, उसके पीछे खड़े हुए बच्चे को भी देखें, और बताएं कि ये लोग अपराधी हैं। ये टिल्ट के इसको लैंडस्केप में करो, हाँ रोटेट करो। शाम के आवाज़ माइक लेके आए जरा, इसका पालन करना, लिखना जाना कहीं पीछे सारी चीजें लिखी है। मैं आपको सुनवाता हूँ, 1 मिनट रुक जाएं। इसकी आवाज़ कम है, आपके पास नहीं आ पाएगी माइक के साथ। और इसके बाद इस बात के लिए चुनाव आयोग
देखे कि ऐसे अधिकारियों के रहते कैसे चुनाव मुमकिन है। इससे माइक चलेगा? ना ना ना, मुझे माइक का चाहिए इसका। आप कहोगे तो मैं आप सबको ये वीडियो भिजवा भी दूँगा। ये एक न्यूज़ चैनल ही है, नॉलेज प्लस, उसने ही डाली है। भाई आप पिछले काफ़ी दिनों शिकायत कर रहे हैं, सर आपका संज्ञान नहीं लेता, क्या रणनीति है? देखिए, हम शिकायत कर सकते हैं, इसके अलावा ना हमारे हाथ में कुछ है। और मैं एक बात और भी बता दूं, मैंने पहले भी इसके लिए कई बार कहा है और आज मैं ये बात को पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं कि लोग इस बात को जानें कि आज की तारीख कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। साजिश कर भी एक नई साजिश है मेरे साथ और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है, और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फ़र्ज़ी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है लड़ाई आपके साथ नहीं सब? ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने हर मीटिंग में इस बात को कहा है कि किसी तरीके की हिंसा चुनाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस बात की पूरी खबर है कि सड़क दुर्घटना या किसी भी तरीके का वायलेंस कर मेरे साथ या नसीर चचा के साथ, विजय सिंह जी के साथ या अमरजीत साहब के साथ कोई भी घटना हो सकती है। कल 4 बजे जो आप गए थे यहाँ पे, कल 4 बजे आप निकले थे रामपुर में, वो आपके पीछे 2 जीप सीधे थे। सवाल वही है कि आपको अगर मतलब संज्ञान नहीं लिया जाता है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? या देखिए, हम सिर्फ कह सकते हैं चुनाव आयोग से। सर, चुनाव आयोग में अब तक आप कितनी शिकायत कर चुके हैं? पार्टी भी शिकायत कर चुकी है, 19 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी शिकायतें की थी, बाई इलेक्शन में भी शिकायतें की थी, और अब क्योंकि कल मेरा नॉमिनेशन फाइल हो गया है तो एज अ कैंडिडेट भी मैं इसमें शिकायत फाइल करूँगा। हमें उम्मीद है कि हमें किसी अधिकारी से कोई परेशानी नहीं है, जिसको चाहे आयोग भेज सकता है, लेकिन ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें, मेरे ख्याल से उनके रहते चुनाव नहीं होगा। जिनके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से पारिवारिक संबंध है, क्या मुमकिन है कि उनके रहते चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा? पार्लियामेंट का भाई आपके खिलाफ जो है आचार संहिता का जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। जितनी आचार संहिता है, जितना कोविड का प्रोटोकॉल है, वो सब हमारे ऊपर लागू है। बाकी 10-10 और 15-15 गाड़ियाँ लेकर लोग चल रहे हैं, कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा, किसी के ऊपर कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं है। मुझे अभी स्वार जाना है तो जहाँ जिन घरों में मुझे जाना है वहाँ पुलिस पहले से पहुँच चुकी है कि मत बिठा लो यहाँ पर। क्या ऐसे चुनाव होगा या ऐसे चुनाव हो सकता है? अगर चुनाव होने गए कहीं जो है बिना काम के अगर निकल गए और पुलिस को मिल गए इसका पालन करना, लिखना जाना कहीं पीछे सारी चीजें लिखी हैं, इसे पढ़ लेना, तो आपको भी पढ़ा देना, दूसरे मिलकर खबर पढ़ा देना, तरीके से रहना सर्टिफिकेट ले जाकर जिसमें ये कहता हुआ देखा जा रहा हो अधिकारियों को कि तुम घर से बाहर निकले तो नीले कर दिए जाओगे। क्या कोई चुनाव के दिन वोट डालने निकलेगा? अगर आप सब कहोगे तो मैं इसका जो आप लोगों का ग्रुप है उस पर इस वीडियो को डलवा दूंगा। क्या मुमकिन है कि फेयर इलेक्शन हो? इतिहास में सबसे कम 2019 में रामपुर के उपचुनाव में वोटिंग हुई थी। रामपुर में 24% से लेकर 32%। क्या वही दोबारा करने का इरादा है? हम ये चाहते हैं कि लोग निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी राय दें
लेकिन मेरे ख्याल से चुनाव की जो असल मकसद होता है कि हर आखिरी इंसान अपनी बात को कहे, अपना अधिकार को इस्तेमाल करे, वो शायद मुमकिन आज की तारीख़ में रामपुर में नहीं है। मेरी दरख्वास्त है चुनाव आयोग से तो वो ऐसे अधिकारियों को यहाँ से बदलें और नए और निष्पक्ष अधिकारी कहीं से भी लाएं। हमें किसी तरीके का कोई एतराज़ नहीं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, पिछले 2 चुनाव हुए हैं, एक पार्लियामेंट का एक उपचुनाव, तो दोनों में ही आपकी तरफ से ये बातें कही गई जी, ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ जी, तो अब फिर यही बातें कही जा रही हैं। मैंने चुनाव को निष्पक्ष नहीं हो रहा, मैंने ये कहा कि अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। दोनों बातों में फ़र्क है। मैंने उसमें पिछली बार भी ये कहा था कि जो ये मौजूदा कमिश्नर हैं, ये रामपुर के उस वक्त के तत्कालीन डीएम थे। इन्होंने कोई कसर रामपुर वालों पर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो नहीं किया हो। जिन लोगों पर कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ, आज वो घोर असामाजिक तत्व लिस्ट निकाली गई है रामपुर में, चमरौआ के, शाहबाद के, स्वारटांडा के और रामपुर के, बिलासपुर के लोग हैं उसमें। घोर असामाजिक तत्व जिनके ऊपर, जिनके नाम पर कभी मक्खी मारने की तहरीर भी नहीं दर्ज हुई, आज वो घोर सामाजिक तत्व हो गए। जिन पर गुंडा एक्ट लगाई जा रही है, उनके परिवार, उनके ख़ानदान में से कभी कोई थाने नहीं गया। जिनको रेड कार्ड दिए जा रहे हैं, उन्होंने कभी थाने और चौकी की चौखट पार नहीं करी। सिर्फ लोगों को टेरराइज़ करना कि वो वोट डालने न निकले, और सिर्फ एक पार्टी के लोगों के साथ ये करना। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि सिर्फ एक पार्टी। आप लोगों के मुझसे ज़्यादा आप लोगों की अधिकारियों के दफ्तर में मुझसे ज़्यादा पकड़ होगी, आपके जानने वाले मुझसे ज़्यादा होंगे। आप जाकर देख लीजिए, हर थाने में जो लिस्ट भेजी गई है, एक अनऑफिशियल लिस्ट जिस पर ना तो कोई मोहर है, ना कोई साइन है, ना वो किस कार्यालय की है ये पता है, लेकिन उस पर ऊपर लिखा हुआ है घोर असामाजिक तत्व, और उसमें पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम, उन्हें किस तरीके से परेशान करना है थाने में और कमिश्नर ऑफिस में बैठ के तय होती है। तो ये आपका ये कहना है कि पुलिस को मालूम है कि सब ये लोग हैं, सब पार्टी? पुलिस को नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ। घोर असामाजिक तत्वों का नाम उन लोगों का दिया गया जो शरीफ लोग, और वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के, यही पूछना चाह रहा हूँ। जिनके ऊपर कभी किसी से बहस करने तक का मुकदमा या तहरीर नहीं हुई, आज वो चुनाव से पहले घोर असामाजिक तत्व हो गए। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, उसमें खड़ा हुए नौजवान के पीछे जो घर है उस पे पक्का लिंटर तक नहीं है, कच्चे मकान की छत में वो रह रहा है, और उसको पुलिस वाले गाली बक रहे हैं कि तुम घर से निकलोगे तो नीले कर दिए जाओगे। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते चुनाव, निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? मेरा तो ये सवाल है। तो अभी तक तो अखिलेश जी ने भी शिकायतें की, आप भी शिकायत कर रहे हैं, आयोग ने तो कोई अभी डिसीजन लिया नहीं है। देखिए, हमारा काम है आयोग से कहना, शिकायत करना, दरख्वास्त करना, फैसला लेना उनका काम है। ये सवाल तो वो यथास्थिति अगर बनी रहती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? जो हम कर रहे हैं, अपना विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि देश तक ये बात पहुँचे, प्रदेश में ये बात पहुँचे, चुनाव आयोग तक भी ये बात पहुँचे। और हम ये नहीं कह रहे कि साहब फला अधिकारी हो ना, निष्पक्ष अधिकारी लाके बैठा ले जाए, यहाँ उन्हें पोस्ट किया जाए निष्पक्ष अधिकारियों। हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है, कोई अधिकारी आ जाए, लेकिन ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें, उनके रहते चुनाव मुमकिन नहीं है। नहीं, लिखित रूप में पार्टी शिकायत कर चुकी है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कैंडिडेट के तौर पर मैं भी चुनाव आयोग को शिकायत कर रहा हूँ इस पूरे प्रकरण की। एक तरफ जिला प्रशासन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपील कर रहा है कि ज़्यादा वोट लोग करें, और दूसरी तरफ जो वीडियो आप देख रहे थे, उसको देखकर आपको लगता है कि प्रशासन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का प्रशासन का कोई इरादा है? वही जो रैली निकाल के लोगों को जागरूक करना, उसके बाद 55,000 कार्ड जारी करना। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
तो दिखाने को आप लोगों से ये कह दीजिए कि आप वोट डालिए, और दूसरी तरफ आप 55,000 रेड कार्ड इशू कीजिए, एक साथ 16 के मुँह चल के भरवाइए लोगों से। और लोगों को मैंने आपको दिखाया जैसी ज़बान इस्तेमाल करके धमकाया जा रहा है, मेरे ख्याल से तो कोई शरीफ आदमी अपने घर से वोट डालने निकलेगा नहीं। पश्चिमी मंत्री जी का भी दौरा रहा है, कई जगह ऐसे विवाद आए हैं जिसमें कोविड प्रोटोकॉल को भी और बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई बिना मास्क के लोगों को, वहाँ कोई FIR वगैरह की कोई सूचना है? उसके लिए हम हैं, FIRों के लिए तो हम हैं, सारे प्रोटोकॉल हम तोड़ रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के काफ़िले देख लेंगे तो कहेंगे कि यहाँ कोई ना तो आचार संहिता है, ना ही कोई कोविड प्रोटोकॉल है, कुछ नहीं है, ना मास्क है। अधिकारी जो है कि ज़्यादा सब कहेंगे इनका जो गृह मंत्री जी का 31 तारीख का प्रोग्राम है वो सुनने पहुँचते हैं, क्या यहाँ के अधिकारियों का बहुत क्या बात है? मेरे ख्याल से उनका जो मैंने खबर पड़ी थी वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ही उन्होंने अपने कार्यक्रमों को रद्द किया है। यहाँ ज़िले में कौन अधिकारी कैसा है ये सब जानते हैं, मंडल में कौन अधिकारी कैसा है ये भी सब जानते हैं। जी, यहाँ FIR या तो समाजवादी पार्टी के लोगों पे की जा रही है, या अगर किसी और पर की भी गई है तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर समाजवादी वालों पर ही FIR कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादियों पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कैराना के जो विधायक हैं उनको लेकर के कि अकड़। देखिए, जहाँ तक पश्चिम की बात है, मेरे ख्याल से किसानों पर, नौजवानों पर, इन सब मुद्दों पर अगर हम बात करेंगे तो चुनाव में ज़्यादा बेहतर नतीजे भी आएंगे और लोग अपने मुद्दों के लिए लड़ सकेंगे। इनका कोई मतलब नहीं है।